इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 और 23 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चारों ऑप्शन आपको पढ़नी है और इसका उत्तर सही बताना है। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर भी है। ठीक है जी, तो इनको बनाया गया है अध्यक्ष स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और विकास पहल शुरू की है? चीन, जापान, इटली या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर अमेरिका इज द राइट आंसर। देखिए, एआई के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी हो गया, चाहे हमारी कंट्री की बात करें या वैश्विक स्तर पर किसी भी विकसित देश या विकासशील देश की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विभिन्न तरह की सर्विसेज मैनेज हो रही है। अन्य जो मानव जीवन के लिए बहुत ही आधारभूत आवश्यकता है, उनके लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, भारत के द्वारा अमेरिका के साथ में पेशकश की गई, जो कि एक बेहतरीन स्टेप माना जा सकता है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा क्या है? तो यहाँ पे 74% इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस तरह के प्रश्न आपके अलाइड सर्विसेज में मुख्य तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? देखिए, ये साझेदारी की गई है अमेजॉन कंपनी के साथ में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मुलाकात की जाती है। और आप यदि पुराने प्रश्न पत्र पढ़ते हो तो आपको लग जाएगा पता कि कोई तत्काल इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट होती है। और आपको ज्ञात होगा कुछ इसमें पहले अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्हीं की कैबिनेट में जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में, उन्हीं ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो उनका नाम जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, अमेरिका में जो रक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया है, ये लॉयड जेम्स ऑस्टिन III को दिया गया है। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान मध्य भारत में एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ है? पिछले वर्ष एचएस में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है जी, तो अब देखिए, ये प्रश्न भी उसी परीक्षा से प्रेरित माना जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा MiG-21 बाइसन इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना ने फार्स की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पे बहरीन। याद रखिएगा, जो भारतीय नौसेना है उन्होंने बहरीन देश की नौसेना के साथ में पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 कब से लागू होगी? तो इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है 1 अप्रैल 2021 की गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनीष महात्मे। याद रखिएगा, व्हाट्सएप का इन्हें बनाया गया है। व्हाट्सएप का नया सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया, भुगतान सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के क्षेत्र में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? तो देखिए, रूस को छोड़ के भारत ने यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार के क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में आपको ये फैक्ट जानना भी बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी। ठीक है जी। और देखिए, रूस के रिजर्व की बात करें तो 580.1 बिलियन डॉलर है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के बाद सबसे बड़ा भंडार है जापान और स्विट्जरलैंड के पास। तो यहाँ पे देखिए, चीन आ गया, जापान आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, और 4th पोजीशन पे आ जाता है हमारा भारत। तो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये दिया गया है कौशल्या शंकर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश सबसे खुशहाल देश है, तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है फिनलैंड। तो फिनलैंड दुनिया का, इस धरातल पे बात करें तो सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में इस देश का नाम लिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए इनका नाम है एम वीरप्पा मोइली तथा अरुंधति सुब्रमण्यम। तो इन्हें सम्मानित किया गया है यदि बात की जाए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 की। 15 मार्च 2021 को बनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 मार्च 2021 को मनाए गए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस की थीम क्या थी, इसकी थीम थी रिसाइकल हीरोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, स्पष्ट शब्दों में याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए आने वाले समय के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे 22 और 23 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय लिया था, तो ये निर्णय लिया गया था वर्ष 2019 का जब बजट पेश किया गया तो उसमें घोषणा की गई थी। साथ में आपको ये फैक्ट याद रखने हैं जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। 20 मार्च 2021 को राज्य सरकार ने हिमाचल विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी बिल 2021 पास किया है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल लगाया गया था जो 12 मार्च 1977 तक यानी 21 माह तक लागू रहा था। मुख्यमंत्री ने 81 लोकतंत्र प्रहरियों में से 66 लोकतंत्र प्रहरियों को सम्मानित किया है। ये बहुत सच में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए जब इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी उस टाइम समय की प्रधानमंत्री थी, तो उसमें जो संघर्ष किया गया तो उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार सम्मानित कर रही है। तो आपने सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जाइका हिमाचल फसल विविधीकरण संवर्धन योजना का दूसरा चरण कितने जिलों में शुरू किया जाएगा, तो देखिए इसे 12 के 12 जिलों में संचालित करने की योजना है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की। साथ में आपको याद रखना है यह परियोजना प्रथम चरण में वर्ष 2011 से 5 जिलों यानी मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना में लागू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत कितनी दिहाड़ी दी जाएगी, देखिए 203 रुपये देने का प्रावधान किया गया। अब इसकी नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। साथ में आपको बता दें ये दिहाड़ी कब से दी जाएगी, तो इसे भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। फिलहाल आप 203 का आंकड़ा याद रखिएगा। देखिए हिमाचल के 24 लाख मनरेगा मजदूरों को आगामी 1 अप्रैल से 5 और 6 रुपये बढ़ी हुई दिहाड़ी मिलेगी। तो प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी 5 रुपये बढ़ाकर अब 203 और जनजातीय क्षेत्रों में 6 रुपये बढ़ाया गया। और इसकी कितना अमाउंट हो गया यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है 254 रुपये। यदि आप सिंपल हिमाचली क्षेत्र की बात करेंगे 203 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहाँ पे 254 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देखिए निम्न हिमाचल में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और यहाँ पे ट्राइबल एरिया में 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो प्रदेश में वर्तमान में 13 लाख जॉब कार्डों में से 24 लाख मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। इसमें से 10 लाख सक्रिय मनरेगा मजदूर है। ये फैक्ट भी आपकी मुख्य परीक्षा या ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशिया की दूसरी सबसे ऊंची ग्राम्फू की इसकी ढाल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो देखिए स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा एशिया की दूसरी सबसे ऊंची ग्राम्फू स्की ढलान पर स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू होगी। तुपचलिंग गोम्पा कहाँ पर है, तो देखिए याद रखिएगा जो ये आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुपचलिंग गोम्पा कहाँ पर है, तो ये लाहौल में है। बहुत बार प्रश्न पहले भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखा होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कितने करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक पारित किया है? तो 53,484 का आंकड़ा आपको याद रखना होगा। ये बजट हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पटल पर रखा गया है। साथ में याद रखिएगा, विधानसभा ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को ध्वनिमत से पारित किया। बजट पारित होने के बाद सरकार को प्रदेश की संचित निधि से 53,484 करोड़ 78 लाख से अधिक की रकम खर्च करने का अधिकार मिल गया है। 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा वर्ष 2021 और 22 का वित्तीय बजट पेश किया था। हिमाचल प्रदेश संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पालमपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में कितने नए हेलीपैड बनाए जाएंगे? तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। 31 नए हेलीपैड बनाने के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है। साथ में याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 में हेलीपैड निर्माण के लिए 513 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा प्लास्टिक के कचरे को दिमकों द्वारा खाए जाने पर शोध कर रहा है? द राइट आंसर इज है राज्य के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और पालमपुर विश्वविद्यालय समेत कई संस्थान इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी परीक्षा की बात कर लीजिएगा, elistudy.co.in वेबसाइट पे कुछ किताबें आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है। बहुत से प्रश्न हमारे इस प्लेटफॉर्म से पूछे जाते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। तो हमारी टीम नियमित रूप से आप लोगों के लिए विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब एक ऐसी किताब है, हाल ही में जो आपकी GIT की परीक्षा हुई, हिमाचल प्रदेश के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, 100% प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। और देखिए जो क्लर्क परीक्षा की किताब है, बार बार हम इस किताब के बारे में आपको कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसमें से ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि HS की परीक्षा में भी रिपीट होते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि इस किताब में क्लर्क परीक्षा के पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र हल सहित एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व किए गए हैं और एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज आपको इस किताब में मिलता है। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप इस किताब के साथ में अपने सामान्य ज्ञान को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। नवीनतम किताबों की श्रेणी में बात करें तो हमारे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब थी, काफ़ी लंबे समय से विभिन्न तरह के अभ्यर्थियों को इस किताब की आवश्यकता थी। एक ही किताब में आपको HPSC और HPSSC हमीरपुर के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम लेकर आई है, जिसमें सम्मिलित किया गया है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, EO की परीक्षा है, ACF ट्रैफिक मैनेजर, तहसील वेलफेयर परीक्षा है, जिला प्रबंधक, CDPO, रेंजर, फॉरेस्ट और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। साथ में मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किताब में आपको 365 दिनों के हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स तिथि पर उपलब्ध करवाया गया है। दोनों किताबें आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाली है। और इसी किताब से आज GIT की परीक्षा में जो 4 से 5 करंट अफेयर पूछे गए थे, इसी किताब से पूछे गए थे। तो आप इन किताबों को परचेज करने के लिए विजिट कीजिए elistudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एला स्टडी यूट्यूब चैनल।